इब्राहिम, तुमने हर चीज को बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया? तुम खुद सोचो। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ फरमाना, मैंने सब झूठ बोला। रुको बेटा, ना करो। अल्लाह अल्लाह बेटा, छोड़ो, ना करो बेटा, ना करो, मैं गिर जाऊंगा बेटा। अल्लाह अल्लाह। फिलहाल इन बातों का वक्त नहीं है। एग्जाम का टाइम निकल रहा है, चलो। कौन सा एग्जाम? आज तो कोई एग्जाम नहीं है। असल में एग्जाम का दिन तो आज ही है। आप हमारे साथ गलत कर रही हैं। हमें एग्जाम देने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर आप लोग हमें एग्जाम क्यों नहीं देने दे रहे? आपके रवैये ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, बोले? आप क्या समझती हैं कि इस तरह करने से हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी? तुमने गलती की है और उस जुर्म की सजा मिल रही है तुमको, लड़की। ना तुम, ना तुम्हारी तरह के दूसरे लोग। सुन लो तुम लोग, तुम बिल्कुल क्लास में नहीं बैठ सकते। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो और याद रखना। तो क्या हम क्लास में नहीं जा सकते? आप कहा ना, नहीं। लेकिन आपके कमरे में आना तो मना नहीं। इसका क्या मतलब है? अच्छा तो फिर ठीक है, मैं यहीं पर एग्जाम दूंगी। तुम क्या कर रही हो? मैम, आप ही ने तो कहा था ना यहाँ आना मना नहीं। आज मैं एग्जाम जरूर दूंगी, चाहे कहीं पर भी हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर साहब? आइए, तशरीफ रखिए। हालत बहुत खराब है उनकी, कुछ भी हो सकता है। कोई उम्मीद नहीं है? अल्लाह से उम्मीद रखें, मगर फिलहाल मैं बस यही कहूंगा कि आप उनके अजीज और रिश्तेदारों से कह दें कि आकर उनसे जरूर एक बार मिल लें। शायद ये उनसे उनकी आखिरी मुलाकात हो। अभी पेपर का टाइम बाकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पेपर प्रोफेसर तक पहुंचा देंगी। बोलिए। राना बेगम, कहिए। मैं फरहाना हूँ। पिछले दिनों आपसे हॉस्पिटल में मिली थी। मैंने आपको जो कहना था कह दिया, फिर कॉल क्यों किया आपने? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया था। मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन अब क्यों? क्योंकि इब्राहिम साहब मर रहे हैं। क्या? हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी, मुझे पता है। अगर मिल भी जाएगी तो फिर आखिर क्या होगा? हम ये खबर बेचेंगे, दुनिया इसका बहुत पैसा देगी। हम यहाँ से खबर लेकर जाएंगे, ये तुम याद रखना। जरा ध्यान से। वो औरत कौन है मालूम करते हैं, जरूर कोई बात है। चलो आओ।
मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं इस धमाके को याद नहीं करना चाहती। सुहेला, लड़कियों, मैं चलती हूँ। क्या पेपर हो गया? बताती हूँ। अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर नहीं दिया? पर कैसे? मैं राना मैम के कमरे में चली गई थी और उन्हें जाके सारा मसला बताया। मैंने कहा मैं यहीं एग्जाम देती हूँ। तो फिर? मैंने वहीं पर बैठकर पेपर हल करना शुरू कर दिया। नहीं आता। राना मैडम ने ऐसे करने दिया? बस तो फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला मुझे। तुमसे डरेंगे। तुमने एग्जाम दे दिया, इंशाल्लाह अच्छा होगा। जो भी करना है कर लें। मैंने तो एग्जाम दे दिया। अम्मी से किया हुआ वादा पूरा कर ही लिया मैंने। चलो। क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? क्या कॉल अपने शौहर को करनी है? नहीं, अपनी बेटी को करनी है। क्या लगता है तुम्हें, तुम यहाँ पिकनिक मनाने आई हो? अभी जेल गई नहीं और टेलीफोन करने की बात कर रही हो तुम? यहाँ पर बहुत मुश्किल से साल गुजरते हैं। कितने साल होंगे? शक्ल से तुम शरीफ औरत लगती हो, मगर मैंने देखा कि तुम्हारे काम बहुत बुरे हैं। धमाका किया है तुमने, समझी? रिहाई की उम्मीद मत रखो। पता नहीं अब कितनी सजा होगी तुम्हें। चलो अब अंदर चलो। चलो अंदर। सुबह दिल रुक गया था, अब ठीक हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कभी भी मर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया है। मैंने सोचा कुछ वक्त गुजार लूं उनके साथ। इब्राहिम साहब, आखिरी दफ़ा तुम्हें देखना चाहते थे, मेरा यकीन करो। मैं उसे देखने के लिए नहीं, तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। ऐसा है तो इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। इब्राहिम साहब ने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुम्हें आज मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ। धमकी दी गई थी उन्हें। किससे? आपके भाई ने। हाँ, भाई ने कहा मारेगा इसलिए डर गया। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मैं बच्ची हूँ। मैं सीरियस धमकी का कह रही हूँ, मौत की धमकी। भाई ने इब्राहिम को मारने का कहा? ऐसा है? सच्चा आशिक मौत से नहीं घबराता। सुन लो, तुम्हारे भाई ने इब्राहिम को नहीं, तुम्हें मारने को कहा। ये सच नहीं हो सकता। हाँ, ये क्या कह रही हो? ये सच है, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे भाई ने कहा कि तुमने अगर राना को ना छोड़ा तो वो राना को मार देंगे, और इस डर से उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा मुमकिन नहीं। भाई मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। चाहे तो यकीन करो, चाहे यकीन ना करो, मैं इब्राहिम को और उसकी आंखों में बोलती हुई सच्चाई को जानती हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम जो मर्जी सोचो, तुम्हें हर चीज़ का इख्तियार है। मैं तुमको नहीं जानती हूँ, लेकिन इब्राहिम ने हमेशा तुम्हें चाहा है। फैसला तुम्हारा है। अल्लाह करे इब्राहिम भाई बिल्कुल ठीक हों। अस्सलाम वालेकुम। वो कैसे हैं? वैसे ही। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? एक वक्त में एक आदमी विजिट कर सकता है और वो अंदर है। राना मैम, हम लोग और देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। चलें कैफेटेरिया में चलते हैं।
चले आ जाएं। चलो अब यहाँ से चलते हैं, चलकर और तस्वीरें लेते हैं। ठीक है। चलो अच्छा हुआ, अब हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मुझे माफ कर देना इब्राहिम। आज जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। कॉरिडोर की तरफ देखो। ये भी तुम्हें बहुत लगता है? जितनी तकलीफें दी क्या वो काफी नहीं थी? चलो उठो, चलो कुछ तो कहो, मुझे सच बताओ। ऐसे ही हो तो फिर से अपनी मर्जी कर रहे हो। अगर आना मैडम चली गई होंगी तो फिर ही हम इब्राहिम भाई से मिल सकेंगे। मैं इनका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती। उसने हमें देख लिया। मेरी बात सुनो तुम किस हक से मेरी फोटोज ले रही हो? किससे इजाजत ली तुमने? मैं अपना काम कर रही हूँ। इधर दो मुझे। छोड़े मेरा कैमरा। मुझे दो ये। छोड़ा नहीं तुमने? मैं कहती हूँ छोड़ो इसे, दो इधर। अगर ये रील मुझे ना दी तो शिकायत कर दूंगी तुम्हारी, समझी? जो करना है वो करो। छोड़ो कहती हूँ, छोड़ो मेरा कैमरा। रुको, रुक जाओ। ठहरो, मुझे भी आने दो। क्या हो रहा है? हमने उतरना था। मुझे बहुत इमरजेंसी। हमने इस फ्लोर पे उतरना था। क्या इस हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी वाला या पुलिस वाला नहीं है? सुना नहीं, हमने उतरना था। उतर जाऊंगी, मर तो नहीं रही ना? ये रही वो, यही है। इधर आए जरा। एक मिनट। सुना नहीं आपने? ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा आती हूँ, जिद ना बहस करो। मत करो, बाहर आओ। छोड़ दो मेरे बाजू को। अच्छा आती बाहर हूँ आओ, ना। यहाँ खड़ी हो जाओ। सब्र करो। इसने बिना इजाजत की तस्वीरें ली होंगी। शायद इब्राहिम भाई के साथ, इसीलिए उसके पीछे होंगी। ये अल्लाह की अदालत है। कल बहुत सी तस्वीरें मिलेंगी अखबार में देखने को। ऐसा ना कहो, वो छुपाना चाहती हैं तो हम पर भी एहतराम लाजिम है। वो हमें बहुत इज्जत देती हैं। उनका बस चले तो हमारा स्कार्फ हाथ से उतार कर फेंक दें। हर रोज एक ही खौफ के साथ जाते हैं कि आज पता नहीं क्या हो। अब जरा वो भी देखें। देख लें आप, देख लें। मैं कितनी दफा बताऊंगी, कोई रील नहीं है।
इसी ने ली हैं। इसकी जैकेट की भी तलाशी लें। ठीक है, ये भी चेक कर ले। ये ले, जैकेट को भी अच्छी तरह से देख ले। मेरा बैग तो देख लिया, अब इसे भी चेक कर ले। तो फिर इस तरह तुम क्यों भाग रही थी, बताओ ना। मैं आपके डर से भाग रही थी। कुछ कम नहीं किया आपने। हिजाब वालियों के साथ बहुत ही बुरा किया है आपने। अगर आप चेक कर चुके हैं तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं तो मैं राना मैडम पे केस भी कर सकती हूँ। आदला आपा का गम पहले ही हमारा दिल जला रहा है। अब आपका गम सहने की हिम्मत नहीं है हमें इब्राहिम भाई। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इब्राहिम भाई। आप हमारे बाप जैसे हैं, सरबराह हैं हम सब के। वैसे ही बेसहारा हो गए हैं, सर झुक गए हैं हमारे। अब हमें यतीम तो ना करें। कहाँ थी तुम लड़की? अभी हम पकड़े जाते। कहाँ है रील? लिफ्ट के अंदर एक लड़की के बैग में डाल दी है। यानी रील हमारे हाथ से गई। लड़की मिल गई तो वो भी मिल जाएगी हमें। यार अब हम उस लड़की का पीछा करेंगे, अगर ना मिली तो हम क्या कर सकते हैं? सब्र करो, ऊपर गए हैं, यहीं गए होंगे। तुम पागल क्यों हो रहे हो? तुम एक तरफ देखना, मैं दूसरी तरफ देखूंगी। मैं कहीं नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे कब से तुम ऐसे ही तंग कर रही हो। कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता ये तस्वीरें छापने की। तुम यहाँ पर रुको, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, कल के अखबार में पढ़ लेना। जब उनकी बॉडी लेने कोई नहीं आया तो मैंने बल्दिया को फोन कर दिया कि आकर उनकी बॉडी ले जाए। हाँ, मगर कैसे हो सकता है? अदीला आपा के रिश्तेदार हैं यहाँ। खबर नहीं दी क्या आपने उनको? खबर पहुँचा दी थी मगर कोई जवाब नहीं आया। उन्हें आप प्लीज मना कर दें। हम लोग हैं ना, हम खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सही कह रही हैं, मगर हम ज्यादा देर नहीं रख सकते। कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। मामू संभाल लेंगे। ठीक है, कल आकर हम लोग जनाजा ले जाएंगे। ठीक है फिर। कुछ नहीं तो अपना ये एक फर्ज ही निभा दे। हाँ, आ गया मेरा कुरियर। मामू ने यहाँ घर क्यों लिया? ये तो हर तरफ से दूर है। कहा तो था बहुत जल्दी में शिफ्ट हुए हैं, कोई मुनासिब घर नहीं मिला होगा। अब हमें ही कुछ सोचना होगा। इस मौसम में कोई और खाली घर मिलना भी मुश्किल है। पैसे भी नहीं हैं। मामू, सुहेला, खुश आमदीद लड़कियों। थैंक यू। यही नया घर है, चलो अंदर आओ। चलो, खड़ी क्यों हो, आओ ना। चलो चले। एक बार फिर खुश आमदीद लड़कियों। सुहेला बेटी, खुश आमदीद। आओ आओ, अंदर चलो। ज़ैनब,
जैनब देखो तो कौन आया है। सुहेला मेरी जान, अल्लाह हिम्मत दे तुम्हें, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। लड़कियों तुम भी खुश रहो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अल्लाह खुश रखे। जैजान आंटी की वजह से हम जेल से बाहर हैं। हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ममता चीज़ ही ऐसी है कि औलाद के लिए कोई भी रिस्क ले लेती है। इंशाअल्लाह वो भी जल्द ही निकल आएंगी। हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अम्मी के यूं चले जाने से जिंदगी जैसे रुक सी गई है ज़ैनब पापा। अब तो सिर्फ सांस ले रही हूँ मैं। अगर आप मुझसे पूछें तो दिमाग में सिर्फ अम्मी ही रहती हैं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन कहना ही आसान है। तुम अपना दिल छोटा नहीं करना, ठीक है? मैं भी तुम लोगों की अम्मी की तरह हूँ। या आपा समझ लो या फिर कुछ और समझना चाहो तो समझो। मामी, आप थकी हुई लग रही हैं। नहीं नहीं, ठीक हूँ बेटा, थैंक यू। आपने सब काम अकेले ही किया है क्या? मामू, आपने तो कहा था जवान आएंगे हेल्प करने। बस सुहेला बेटी, इस दफा खुद ही करना पड़ा। शाहीन भाई जरा बात सुनिए। शुक्रिया करता हूँ डेनिस का मैं। शुक्र करो कि यही आ गया है। दरवाजा नहीं लगा मुझसे, कुछ कील काम है। बाहर एक लिफाफे में पड़ी होंगी, मैं देखता हूँ, तुम लोग आराम करो। शुक्र है डेनिस आ गया था, बस एक वही आया। मैंने तो पहले ही तुम्हारे मामू से कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हम अकेले होते तो कुछ भी ना हो पाता। ये क्या बात हुई भला मामी? हम हैं ना, बाकी सब काम हम मिलजुल कर कर लेंगे। आप हमें बताएं क्या करना है, हम फौरन कर देंगे। शुक्रिया तुम लोगों का। चलो हम ऐसा करते हैं, इन खाली डब्बों को यहाँ से बाहर निकालना शुरू करते हैं। मैं सफाई के लिए कपड़ा लेके आती हूँ। तुम रुक जाओ, आराम करो। पहले ही परेशान हो, मैं और सुहेला कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग काम करो और मैं तुम लोगों को देखती रहूं? ये बात है तो तुम किचन में जाओ और खाने के लिए कुछ बना लो। बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे तो। हाँ, ये भी ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टर है तो यकीनन आप ही ढूंढेंगे उसे। ये मसला आपका ही है। मुझे वो फोटोग्राफ्स चाहिए। वो फोटोग्राफ्स मुझे आज ही चाहिए। सुनो, मेरे भाई अगर सर्किट में चले गए तो आप सबको मसला हो जाएगा, ये मालूम है ना? ढूंढे वो फोटोग्राफ्स और ये मसला आज ही खत्म करें, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। राना, किससे बात कर रही हो इस तरह चीख कर? न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर से बात कर रही थी। क्या काम था तुम्हारा हलीमी साहब से? उनके रिपोर्टर ने मेरी पिक्चर्स ली हैं। आखिर 2 तस्वीरों के लिए तुम इस तरह चीख कर क्या बोल रही थी? हाँ, काश ऐसा ही हुआ होता भाई। ये लोग आपके उस राज को फाश करने वाले हैं जिसको आपने सालों छुपा कर रखा। ये क्या कह रही हो तुम? मैं इब्राहिम को देखने गई थी, उसके साथ ली गई हैं वो तस्वीरें। क्या किया तुमने? हाँ? तुम क्या कर रही थी उस आदमी के साथ राना? खामोश हो जाएं आप। सच्चाई जानने गई थी वहाँ, और इसके लिए आपने मजबूर किया। अल्लाह जाने फिर क्या झूठ बोल दिया उस आदमी ने। वो बात करने की सिचुएशन में नहीं है, मौत के मुंह में है। उसकी बीवी ने बताया सब कुछ। कौन है वो? क्या कहा उसने? क्या आप मुझे मारने लगे थे भाई? राना डियर, ये कैसा सवाल है? इधर आओ। छोड़ें। तुम्हारा अच्छा खासा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ठिकाने है मेरा। टॉपिक चेंज ना करें और मुझे जवाब दें। इब्राहिम अगर मुझे ना छोड़ता तो क्या आपने मुझे मार देना था? राना, अगर मैंने किसी को मारना होता तो पहले उसे मारता। इसका मतलब है मैं इब्राहिम से ज्यादा कनेक्टेड थी। 20 साल पहले की राना जैसी थी, आज की राना भी वैसी ही है।
पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। हर कोई तुम्हें धोखा देता है। टॉपिक मत बदलें भाई, मुझे जवाब दें। क्या आपने इब्राहिम को कोई ऐसी धमकी दी थी? नहीं दी। काश के मैं दे देता, काश मैं तुम्हें ही मार देता उस दिन। कुदरत साहब, जो उस वक्त मैंने नहीं किया वो अब जरूर करूंगा राना। दफा हो जाओ इस घर से, दोबारा मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। दफा हो जाओ यहां से। चली जाऊंगी, आज शाम ही चली जाऊंगी, और आप कभी किसी को नहीं कहना कि आपकी कोई बहन है। बेटा बल्ब देना मुझे। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ। मुझसे नहीं पकड़ाया जा रहा। क्योंकि तुम्हारा कद छोटा है। चलो अभी से लंबा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। लो जी, हो गया। खाना ठंडा हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है। चलो भी चलो। डेनिस तुम मेरे साथ आ जाओ। चले आ जाए ना, आप छोड़े। चलो चलो आ जाओ। डेनिस आओ, यहाँ बैठो, आ जाओ मेरे साथ। चले सब पेट भर के खाएं। ये लो मैलिक बेटा, ये लो तुम भी लो डेनिस। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे भी चाय दे दो, अब मजा आएगा। चलो मेरी प्यारी बेटी, तुम भी खाओ। बहुत अच्छा बनाया आपने। अरे ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, ये एलिफ ने बनाया है। ये बहुत अच्छा बनाती है। ओह अच्छा, शुक्रिया। कोई बात नहीं है। एलिफ, तुम क्यों नहीं खा रही बेटी? अम्मी के लिए उदास है। हर वक्त अम्मी का ख्याल रहता है। उनके बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। उन्हें वहां अकेला छोड़कर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? एलिफ सुनो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमसे जो हो सकता था वो तुम कर रही हो। जो वादा किया था वो पूरा कर रही हो, डटी हुई हो। परेशान मत हो बेटी, अल्लाह करे कि तुम जैसी नेक औलाद सबको मिले। तुम ठीक रहोगी बेटी तो तभी तुम्हारी माँ को कोई फायदा हासिल होगा। चलो कुछ खाना शुरू करो, तभी हमें सुकून मिलेगा। चलो सब मिलके शुरू करते हैं। रुको रुको, तुम दोनों का नसीब एक ही है। शुरू करो। इस लड़की को कहीं से जानती हूँ।
कहीं देखा हुआ है। रुको, मैंने भी बात करनी है। मैं भी बेटी हूँ। प्यारी बेटी, आपने एलिफ को तो बचा लिया, मगर मुझसे कैसे बच पाएंगी? चलो आओ, काफी वक्त हो गया, आकर खाना खा लो। नहीं, दिल नहीं कर रहा। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। बहन, मैं यहाँ से कैसे फोन करूंगी? हफ्ते में एक दिन फोन कर सकते हैं, मगर वो दिन गुजर गया। अब एक हफ्ता इंतजार करना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। आज ही तो तुम जेल आई हो, ऐसी क्या बात है जो तुमने करनी है? बहुत जरूरी है। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, जो कहोगी करूंगी मैं। सब्र करो, अगर कुछ कर सकी तो जरूर करूंगी। अपने आप को खुशकिस्मत समझती हो ना, घर की समझदार एलिफ, अम्मी की लाडली बेटी एलिफ, ऑफिसर को फंसा लिया। यही काफी नहीं था, अब कमांडर भी आ गया है। तुम्हारी सब तारीफें करते हैं, मगर मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम याद रखोगी। बहुत कुछ बर्दाश्त करोगी, जो कुछ भी मुझसे छीना है इसका हिसाब दोगी। मैं तुमसे सब कुछ लेके रहूंगी और उसके बाद में तुम यहां से दफा हो जाओगी। कुदरत कराए कि घर से कहीं कोई जा रहा है शायद। राना मैडम कहीं जा रही हैं? वाह 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 वाह, चलो चलते हैं। तुम्हें जो कहा था वो फौरन रेडी कर देना, किसी मुनासिब वक्त पर आकर ले जाऊंगी। ठीक है मैडम। इनको भी गाड़ी में रख दो प्लीज। पुप्पो, आप कहीं जा रही हैं? कहीं नहीं जा रही हूँ, बस घर छोड़ रही हूँ। किस लिए? निकाली गई।
जब मैंने कहा था तो आपने मेरा यकीन नहीं किया। राना ने रस्सी का सिरा पकड़ लिया है, गिरा खोल के रहेगी। उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसका बच्चा हमने ही दिया था। अपनी जुबान बंद रखो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। और ये कभी मत भूलना, मेरा नाम कुदरत कराए है। जो कहता हूँ वो होता है, जो मैं कह देता हूँ वही हो जाता है। समझ गई? इसे अपने दिमाग में बिठा लो। चलो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो जाओ, चलो। मैंने कहा था खबर का पीछा छोड़ दो। आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था। कैसे नहीं पता? क्या तुम एरमिक के साथ नहीं थे? एक मिनट रुको। हेलो, बोलें। जी बोलिए कमांडर। जी हाँ, सुन रहा हूँ जनाब। आज मेरी बहन राना ने आपको तस्वीरों के हवाले से फोन किया था। मैंने सोचा कि तुम्हें समझ आई कि नहीं, मैं भी एक फोन कर दूं। सही किया जनाब। भला ये कैसे हो सकता है? अभी वो रिपोर्टर मेरे सामने ही खड़ा था। आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई और हुक्म है तो बताएं। गलत है या सही है, बस मुझे पता है कि आप इस तरह की जुर्रत बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बात को नहीं भूलना। क्या है? हेलो। रील का पता चल गया है मुझे। लड़की, आग से खेल रही हो तुम। कभी असिस्टेंट डायरेक्टर, कभी कमांडर। मुझे नौकरी से निकलवाना है क्या? तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को? इस बात को छोड़ो तुम। जो पैसे मुझे मिलेंगे तुम्हारे लिए काफी होंगे। अभी भी पैसों का ही कह रही हो? हमने राना के पीछे लगकर बड़ी मछली को पीछे छोड़ दिया था। जो ब्लास्ट हुआ था ना, ये वही लड़कियां हैं। मैंने गलती से रील उनके बैग में डाल दी थी। यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। इसकी इन्वेस्टिगेशन करो जरा। कल के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ बस, कल बम की तरह गिरेंगी ये तस्वीरें उन लोगों पर। जो भी मिलेगा आधा तुम्हारा, ठीक है? चलो अब जल्दी से आ जाओ, जल्दी। मामू जान, मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं, मगर अदीला आपा के जनाजे के इंतजामात भी करने हैं। अच्छा बेटा, अच्छा, मुझे याद है। और कब्र के लिए जगह भी लेनी है बल्दिया से। हमारी कंडीशन का तो आपको पता है, वरना हम किसी और पर ना छोड़ते अपने आप को। अल्लाह अल्लाह, तुम लोगों से किसी ने पैसे मांगे हैं बेटी? वो हमारी भी आपा थी। कितना अरसा बच्चों का ख्याल रखा उन्होंने। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं हल कर लूंगा। अब कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ अब। थैंक यू डेनिस, तुम भी थके हुए हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कोई बात नहीं भाई, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जाने बाजी, हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया डेनिस। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चलता हूँ। चलो लड़कियों, ये भी बिछा लेते हैं, फिर तुम लोग भी सो जाओ, बहुत थक गए हो। नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं अभी तक। मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है। भाई, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि आजकल आपका हाथ तंग है। अगर आप इजाज़त दें तो अदीला आपा की तदफीन का खर्चा मैं उठा सकता हूँ। कब्र का इंतज़ाम भी कर लूँगा मैं। हो जाएगा डेनिस? हाँ हो जाएगा। मैं भी थोड़ी नेकी कमा लूँगा। नहीं डेनिस नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी नीयत अच्छी है, मगर मैं कबूल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, उधार समझ कर ले ले। जब हालात ठीक होंगे तो दे देना। अगर ये भी कबूल नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। चलो ठीक है, शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आपको सुबह फ़ोन करूंगा तो मिल लूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चलो बस करो, अब तो सोने का टाइम है। अच्छा सोते हैं। सुहेला जोर दे रही थी कि पहले काम खत्म कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ है ये मेरी मेहनती भांजी? झाड़ू लेने गई थी, मगर जरा देख लेते हैं। यहाँ पर है। सुहेला, खत्म हो रहा है काम बस। क्या कर रही हो इस वक्त रात को लोगों के घर के सामने? तुम किस तरह के रिपोर्टर हो? तुम्हें बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। अच्छा बताओ क्या किया है? लो, नई खबर। ये है लड़की? अरे हाँ, बिल्कुल यही है। मेरी बेटी को हिजाब की वजह से एडमिशन नहीं दिया, इसीलिए मैंने तंजीम का साथ दिया है। तो ये है। अरे तुम्हारी तो पांचों घी में है। राना साहिबा उनकी दुश्मन है। ये लोग तुम्हें खुशी खुशी रील दे देंगे। क्या पता उन्हें बैग में मिल गई हो। चलो फिर बजाओ बेल। वो नहीं दे सकते, वो मुकम्मल दीनी लोग हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं, हकूक का दर्द देना शुरू कर देते हैं सारे शहर के लोगों को। मैं अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहती। हमें उन तस्वीरों को खामोशी से हथियाना होगा। तुम क्यों नहीं समझते हो? कैसे? सोने लगे हैं। तो घर के अंदर जाओगी? मैं नहीं, तुम जाओगे। मैं? बिल्कुल, आधा आधा करना था ना, और रिस्क भी आधा आधा। चलो बस करो, मैं बेहोश हो जाऊंगी यार। तुमने तो अभी झाड़ू भी लगाना था। मजाक मत करो, बहुत थक गई हूँ। सो जाओ, तुम सो जाओ। चोर! कौन हो तुम? भागने की कोशिश मत करो, रुक जाओ। चलो जाओ यहाँ से। बिला वजह ही अपने आप को मुश्किल में डालने वाली थी मैं। अल्लाह के लिए मुझे दे दो फोन। जी सही कमांडर। कमांडर, निकाह कर लिया उसने उससे। अच्छा है, अल्लाह खुश रखे, बस हमारा काम करता रहे। हेलो, कौन? मैं एलिफ। यूनिवर्सिटी में बात हुई थी। माइंड चेंज कर लिया तुमने? सोचा तुम सही कह रही